गुरुदेव भगवान की जय। मैया की जय। ईश्वर भगवान की जय। हरिनाथ महाराज की जय। गुरुदेव दत्त भगवान की जय। हर हर महादेव। हर के फैसलों 25 वर्ष पहले बाबा की गुरुमुख की स्थापना लोगों ने घर में की थी और उनकी कृपा के 25 वर्ष हो गए। इसलिए ये विचार आया कि बाबा के आगमन, शिरडी से आगमन और उनकी कृपा और अनुग्रह के 25 वर्ष होने पर सिल्वर जुबली महोत्सव मनाया जाए। ये सौभाग्य का वर्ष है, बात है, सौभाग्य का विषय है कि 25 वर्ष बाबा के उत्सव को हो रहे हैं और हनुमान जी की स्थापना के 50 वर्ष हो गए। बाबा ने, नीमकरोली बाबा ने हनुमान जी की स्थापना यहाँ की थी 26 जनवरी को और उसको 50 वर्ष हो रहे हैं। उसको हम लोग गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं। हनुमान जी की गोल्डन जुबली और बाबा की सिल्वर जुबली। बाबा का नाम लक्ष्मण दास था, नीमकरोली बाबा का नाम लक्ष्मण दास था और ये प्रारंभ में और ये बैरागी संत थे। वैष्णव की जो बैरागी साधुओं की परंपरा है उस परंपरा से बाबा प्रारंभ में आते थे और रामानंदी साधु, यदि भी बाद में परमहंस अवस्था में किसी सेक्ट का या किसी उसका ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया हो बाद में यूनिवर्सिटी काउंट हो जाती है। किसी यूनिवर्सिटी से बीए पास किया, एमए पास किया, वो बाद में जब नौकरी करने लगते हैं तो भूल जाता है, क्योंकि ठीक है दैट इज ओनली सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। लेकिन एजुकेशन के बाद फिर आप जब प्रोफेसर हो जाते हैं तो फिर उसी तरह से हमारे यहाँ सिद्धों और संतों के प्रारंभिक साधना काल की बहुत सी बातों को महत्व नहीं दिया जाता। साईनाथ के संबंध में भी बहुत जानकारी नहीं रहती। बाबा अपने समय में भी लोग जानने की चेष्टा करते थे कि कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जन्म हुआ है आदि लौकिक बातों में लोगों का बहुत कौतूहल होता है। लेकिन बाबा के समय में भी लोग बहुत जानने की चेष्टा करते थे, लेकिन बाबा कभी इसको प्रेरित नहीं किया, उन्होंने कभी इसको मोटिवेट भी नहीं किया कि लोग जाने, और जो जानना चाहता था वो जान भी नहीं सका, क्योंकि इनका आना, इनका रहना, इनका जाना, ये सारी बातें जो है एक आवरण में ही रही, क्योंकि ईश्वर को एक गोपनीयता और आवरण प्रिय है। बहुत सी बातों की अनावश्यक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। खैर ये आप लोग बहुत जानते हैं ईश्वर के संबंध में, लेकिन गुरु कृपा होने पर ईश्वर के मार्ग में साधक चलता है और क्रमशः उसके जीवन में आंतरिक परिवर्तन महसूस होने लगते हैं। जैसे वृक्ष बढ़ता है तो आंतरिक वृक्ष का बढ़ाव देखा जाता है और फिर वो भौतिक रूप से भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी तरह से ईश्वर साधना भी आंतरिक होती है। ईश्वर हृदयस्थ है, वो बाहर तो है ही, लेकिन हृदय में होने के कारण हृदय में ही ईश्वर के दर्शन और उसका प्रकटीकरण पहले होता है। इसलिए गुरु कृपा के उदय होने से
ईश्वर कृपा का बोध होता है और ईश्वर क्या है, उसकी सृष्टि क्या है, कैसे ये कार्य चलता है, क्या कर प्रपंच है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन सब जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। भक्ति जो है श्रेष्ठ है। भक्ति भी ईश्वर में अनुराग को कहते हैं। अत्यंत अधिक अनुराग हो जाने से परमात्मा की भक्ति का बोध होता है। अनन्य अनुराग हो जाना, जैसे हम लौकिक जीवन में माता पिता के प्रति अनुराग रखते हैं, लेकिन अगर वही अनुराग या प्रेम हमारा ईश्वर के प्रति बढ़ जाए तो वो भक्ति के रूप में जाना जाता है। भक्ति में किसी नियम कानून की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे आप अपने प्रिय व्यक्ति के समस्त अवगुणों को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार भक्ति और प्रेम में ज्ञान की त्रुटि रहने पर भी ईश्वर उसका ध्यान नहीं लेता है, उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता और अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, क्योंकि ईश्वर की माया से सभी भ्रांत रहते हैं। ईश्वर के संबंध में पूर्णता से कोई नहीं जानता। इसलिए आज गुरु का स्मरण का दिवस है, हम लोग गुरु का स्मरण करेंगे। हनुमान जी से बाबा मिलने आए हैं, आज इनका भंडारा भी है। बाबा का और हनुमान जी का संबंध बहुत ही गहन और गंभीर है। बाबा हनुमान जी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और कहा करते थे कि हनुमान जी का स्थान बहुत ऊंचा है, और इस तरह से वो सभी मार्गों को प्रोत्साहित करते थे। और हनुमान जी या राम मार्गी साधुओं का विशेष, वैष्णव साधुओं का विशेष आश्रय शिरडी में प्राप्त हुआ था। प्रारंभिक दिनों में वहाँ एक जानकीदास नाम के भी महात्मा रहते थे, बाद में देवीदास नाम के महात्मा रहते थे, और बहुत से गोरखनाथ संप्रदाय के, दास संप्रदाय के साधु भी आते जाते रहते थे। धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्रकट होते हुए आज शिरडी के स्थान पर पहुँचे। इसलिए हम लोग अधिक उस पर चर्चा न करके भगवान का स्मरण करेंगे। आप लोग मेरी चौपाइयों के बाद ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। गुरु बेनो भावने देता रहे न कोई, जो मेरा शंकर सम होई। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। गुरु की सहायता आवश्यक होती है। ऋषियों ने हमारे यहाँ परमात्मा के संबंध में कहा कि शरीर का और परमात्मा का संबंध क्या है। उसके बारे में ऋषियों ने कहा कि जैसे मछली पानी में रहती है, लेकिन मछली पानी नहीं है। मछली पानी में रहती है लेकिन मछली पानी नहीं है। मछली चैतन्य है और पानी जड़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग कार से आए हैं लेकिन कार नहीं है, कार में बैठ कर आए, कार जड़ है, आप उसमें चैतन्य है। आपके आदेश से ड्राइवर गाड़ी को यहाँ ले आया है, फिर आप उसमें बैठ जाएंगे तो जाएगा। दूर से देखने वाला व्यक्ति सोचेगा कि कार है, उसी में एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है, और कार और आपको एक मान लेता है, एक ही रहता है। और अज्ञान के कारण कभी कभी आप स्वयं भी कह देते हैं कि मैं कार ही हूँ, क्योंकि कार के साथ आपका तादाद हो चुका है। जैसे इस कमरे में हम लोग बैठे हैं लेकिन कमरा नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद इस कमरे से चले जाएंगे और कमरा ऐसे रहेगा, मकान ऐसे रहेगा। इस तरह से इस शरीर में जो पंचमहाभूतात्मक शरीर है, इसमें वह जीवात्मा रहता है, लेकिन जीवात्मा ये पंचभूतात्मक शरीर नहीं है। जब वो शरीर से बाहर निकल जाता है तब यह शरीर मिट्टी है, ये जमीन पर गिर पड़ता है।
और लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई। मृत्यु का तात्पर्य क्या है? उस चैतन्य जीवात्मा का इस शरीर से निकल जाना। अंगुष्ठ मात्र हर वितुल्य रूप है, उसको ऋषियों ने देखा है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भंजानम वा गुणानुकम विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मृत्यु के समय पंचमहाभूतात्मक शरीर यहीं पड़ा रहता है, कहीं मर गए। वह जीवात्मा यहीं रहता है, वायु में शरीर होता है। अंगुष्ठ मात्र है लिंग शरीर जिसको कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं, अपरों विदृष्टा। वो अपने शव पर अपनी स्त्री को रोते हुए देखता है, अपने बच्चों को कोलाहल करते हुए देखता है, लेकिन वह भी कष्ट महसूस करता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यमराज के दूत उसको पकड़े रहते हैं। जैसे कोई अपराधी गिरफ्तार जब पुलिस कर लेती है तो वो अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है, वह भी अपने परिवारजनों को दुखी होता हुआ देखता है और ये सोचता है कि पुलिस वाला छोड़ दे तो मैं फिर परिवार में चला जाऊँ, लेकिन पुलिस वाला उसको छोड़ता नहीं है, उसको लेकर के कोर्ट में लेके चला जाता है। उसी तरह से मृत्यु के समय जो है इस जीवात्मा को लेके चले जाते हैं और पंच महाभूतात्मक शरीर को आप कहाँ ले जाकर के श्मशान पर जला देते हैं और जलकर राख हो जाता है। जिस शरीर के बारे में आपका सत्यत्व बोध निरंतर था, वही शरीर आपके सामने ही देखते हैं कि जलकर राख हो गया। पिताजी इसी शरीर के लिए कितना मुकदमा लड़ते थे, कितना झंझट करते थे मकान के लिए, वो मकान छोड़ गए, पिताजी कहाँ चले गए, और लोग हमारे रिश्तेदार सब कहाँ चले गए। जिस चीज़ के लिए वो परेशान थे वो वस्तु वहीं पड़ी हुई है, उनकी घड़ी, उनका सामान रखा हुआ है। अगर वास्तव में उनका सामान होता तो ले गए होते। इसका मतलब है कि ये संसार मिथ्या है, त्रिकाल असत्य है। जिसको हम सत्यवत समझते हैं वो सत्य नहीं है। अगर ऐसा सत्य होता तो हम ले जाए, कुछ ले नहीं जा पाते। जब शरीर भी नहीं ले जा पाते तो वस्तु की क्या बात है। इसका मतलब है कि ये संसार त्रिकाल असत्य है, इसमें स्थित परमात्मा ही सत्य है। उसी का अन्वेषण करो, उसी को ढूंढो, क्यों कि वो अजर अमर अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती। वांसांस जननानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जननानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। हमारे यहाँ ऋषियों ने गीता है, गीता कहती है कि वांसांस जननानि, जैसे हम वस्त्र पहने हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास यही वस्त्र है, मेरे पास ये वस्त्र का आज एक ऑप्शन है कि मैंने ऐसा पहन लिया, आपने ऐसा पहन लिया। आपके घर में कोट बहुत से टंगे हुए हैं, जिस दिन आपका जो मर्जी वैसा पहन लेते हैं। उसी तरह से अविनाशी जीवात्मा के सारे शरीर नाशमान करेंगे। वह अपना ऑप्शन स्वयं तय करता है कि कौन से योनि में जन्म लेता है। किसी भी योनि में जन्म लेकर के वह संसार की सत्यता को सत्यवत मानते हुए कष्ट और दुख और सुख की परंपरा में चलता रहता है। ईश्वर का बोध होने से, अपने आत्मस्वरूप का बोध होने से। कभी कभी लोग कहते हैं कि ईश्वर है नहीं है, उस पर विवाद करते हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर है नहीं है, ये तो बात की बात है, पहले तुम हो कि नहीं। अपने एग्जिस्टेंस के बारे में कोई नकारता नहीं है कि मैं नहीं हूँ। जब किसी से पूछा जाए कि ये तुम हो, तो बोले साहब क्या बेकार बात करते, मैं तो हो ही। अपने बारे में कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, तो भाई तुम कौन हो? अगर तुम हो और बाकी कुछ नहीं है तो तुम कौन हो? क्या मैं सदाकांत नाम का शरीर हूँ? तो कहीं एक जन्म हो गया शरीर का, फिर एक शरीर को पिता कहता हूँ, एक शरीर को माता कहता हूँ, फिर एक नौकरी को अपनी नौकरी मानता हूँ, फिर एक सर्विस को अपनी उपाधि बता देता हूँ। इस तरह से हम मिथ्या विशेषणों के आधार पर अज्ञान के कारण बहुत सी बातें अपने ऊपर मनोनीत कर लेते हैं, जो कि सब रॉन्ग एड्रेस है। सब रॉन्ग एड्रेस, शुरू से रॉन्ग एड्रेस है। 50 साल बाद पूछे कोई कि सदाकांत नाम का कोई आदमी था, बोले साहब सुना था कोई अफसर था, अब तो नहीं है साहब, उनके बच्चे हो गए, वो तो बरबर आ गए। इसका मतलब है कि शरीर की सत्यता ही असत्य थी, रॉन्ग एड्रेस है। जब चिट्ठी को गलत पता लिख दिया तो चिट्ठी जाएगी कहाँ? सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप शिव स्वरूप है। अपने स्वरूप का बोध रखो, अपने स्वरूप का अन्वेषण करो,
धीरे धीरे आपको बोध हो जाएगा कि आप प्रकृति के शरीर नहीं, आप शरीर के मालिक हैं। शरीर आपके अधीन है, आप ड्राइवर नहीं हैं, आप कार के ओनर हैं। उसी तरह से अपने शरीर को भी अपने अधीन और पंच प्रकृति को भी, पंच महाभूतात्मक प्रकृति को भी अपने अधीन समझते हुए उसको ईश्वर अनुसंधान में लगाओ। अपनी इंद्रियों को ईश्वर अनुसंधान में लगाओ, उसमें गुरु सहायता करेंगे। क्योंकि हृदयस्थ है गुरु मनुष्य नहीं होता। गुरु तो अजर अमर अविनाशी शिव तत्व है, उसका न कोई रूप है न आकार। बाबा बार बार कहते थे कि न मेरा कोई रूप है न आकार, मैं समस्त भूतों में व्याप्त होकर के भी अनंत हूँ। उसी तरह आप भी अपने स्वरूप और अपने सिद्धियों का जब वो स्तर आपका बोध का हो जाएगा तो आप स्वयं भी अपने स्वरूप को समझ सकेंगे और उस समय शिव स्वरूप होकर के शिव की आराधना करेंगे। यहाँ पर अद्वैत भक्ति करेंगे। नीम करोली बाबा हनुमान जी ही थे, इसके बाद भी वो हनुमान जी की आराधना करते थे। शिव स्वरूप होकर यहाँ यही हमारे यहाँ अद्वैत भक्ति कही गई है। शिव होकर शिव की उपासना करना, क्योंकि संसार में सारे लोग आपकी तरह स्थिति में नहीं है। हमारे यहाँ जो अज्ञानियों को ये संसार सत्यवत भासता है, वही ज्ञानियों को असत्यवत भासता है। जैसे जो बातें हम कह रहे हैं उसको आप कौतूहल से सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत कौतूहल से सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बातें कैसे संभव हो सकती। इस तरह से हमारे ऋषियों ने बताया कि जैसे बच्चा खिलौना को सत्य समझता है। हम मेले में ले जाते हैं अपने बच्चे को और बच्चा वहां जाता है और खिलौना खरीद देते हैं। वो खिलौने की गाड़ी को सत्य समझता है, कार को, बहुत खुश हो जाता है और घर ला करके बैटरी भर करके चलाता है और थोड़ी देर बाद बहुत खुश होता है कि उसको कार मिल गई। जब पिता जानता है कि नकली कार है, ये खिलौने वाली कार है, ये टूटने वाली है। इसके बाद थोड़ी वो चल करके फिर वो बैटरी टूट जाती है, फिर कार भी टूट जाती है, फिर लड़का रोने लगता है। तो बच्चे का रोना यहाँ वास्तविक है। पहले खिलौने को सत्य समझना वास्तविक था, फिर उस खिलौने का टूट जाता है तो रोने लगता है। उसके आंसू सत्यवत होते हैं, रोता सचमुच रोता है, क्योंकि वो खिलौने को सत्य मान रहा था, इसलिए वह उसका टूटना भी सत्यवत मानता है। पिता कहता है साले क्यों रो रहा है, मैं दूसरा ला दूंगा, क्योंकि उसे पता है खिलौना है, बाजार में दूसरा मिल जाता है। तो उसी तरह से ज्ञानी संसार को त्रिकाल असत्य जानता है, इसलिए यहाँ पर जीवन और मृत्यु और संसार के प्रपंच से वो समझता है खिलौना मात्र है, ये तो होना ही है ऐसे ही। लेकिन बच्चा जो है, हम लोग अज्ञान के कारण इस संसार को सत्यवत मानते हैं। जब तक घड़ी हमने यहाँ नहीं पहनी थी खरीद करके, तब तक ये घड़ी कोई हमें टेंशन नहीं था। अगर घड़ी हजरतगंज की दुकान में थी तो घड़ी में आग लग जाए, पूरी दुकान जल जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। अस्पताल में जितने मरीज मर जा रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन अपने पिताजी अगर भर्ती हो गए अस्पताल में, वो मर गए, तब हमें जो है तकलीफ होगी। इसका मतलब है कि उस घड़ी से हमने मोह स्थापित कर लिया। संबंध स्थापित करने के कारण हमको दुख की अनुभूति हो रही है। अगर हम इस संसार को अपना ना समझें या इसको समझे कि ये वास्तव में इसका स्वरूप ऐसा ही है, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जिस समय आप समझते हैं कि नहीं ये तो मेरा घड़ी है, मेरा मकान है, मेरी वस्तु है, उसी समय, इसलिए अज्ञान के कारण संसार दुख में प्रतीत होता है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति में गुरु की आवश्यकता है। गुरु का आश्रय लेने से ईश्वर की प्रतीति हो जाएगी, ईश्वर का बोध हो जाएगा और उसमें भगवान की भक्ति जो है वो सहायक होती है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचे शंकर संग होई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय,
कहाँ हूँ मैं अनुभव है बना। भगवान शंकर पार्वती को, उनके गुरु हैं, उनकी पत्नी भी है पार्वती, और भगवान शंकर अपनी पत्नी के गुरु भी हैं पार्वती के। जब वो पूछते हैं कि संसार का सत्य तो क्या है, तो भगवान ने कहा, उमा मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि ये संसार त्रिकाल असत्य है। त्रिकाल असत्य, त्रिकाल माने जागते, सोते और स्वप्न में भी किसी काल में ही संसार की सत्ता नहीं है। एकमात्र परमात्मा की ही सत्ता है। परमात्मा ही जो निर्गुण निराकार है, नित्य सर्वगत स्थानो अचलो एवं सनातना, वही ये वनस्पतियां भी, वही आकाश भी, वही दिशाएं भी बना हुआ है। उसी परमात्मा से अव्यक्त प्रतिष्ठान के दर्शन अगर आप पढ़ें तो उसी से अव्यक्त प्रकृति, उसी से महत्व, उसी से पंचमहाभूत, पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं, और ये चराचर जगत बनकर के इसे पखेड़ा खड़ा हो जाता। लेकिन प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो ये संसार कहाँ विलीन हो जाता है। अगर इसकी सत्ता होती तो ये प्रगाढ़ निद्रा में कहाँ विलीन हो जाता है। उस समय आपको बोध नहीं रहता कि आप कहाँ पड़े हैं। जिस समय 1 घंटे की प्रगाढ़ निद्रा होती है उस समय आपको यही पता नहीं रहता कि आप जमीन पर सोए हैं कि बेड पर सोए हैं, कि आप भिखारी हैं कि आप राजा हैं। आपकी समस्त चेतना उस आत्मसत्ता में विलीन हो जाती है। इसीलिए आप जगने पर कहते हैं आज मैं खूब सोया, बड़ा फ्रेश लग रहा हूँ। अब ये बताइए कि जब सब सो ही गए थे साले, तो जाग कौन रहा था जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं बहुत बढ़िया सोया। इसका मतलब कोई ऐसा तत्व है जो नहीं सोता, ऐसा कोई तत्व है जिसको जो निद्रा नहीं लेता और वो जागता रहता है, वही आत्म तत्व है, वही आप है, वही शिव है, वही आपका आत्मस्वरूप है जिसमें निद्रा का भाव है। अन्यथा सोने के बाद आप कहते हैं आज मैं खूब सोया, और फिर सोने पर ऐसी कौन सी संचार हो गई शक्ति का कि आपको जितनी थकावट थी वो सब दूर हो गई। थकावट दूर करने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते, दवा खा लेते, ये करते वो करते, और कुछ न करके वो पड़े रहे, और इसके बाद 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद सुबह उठते तो कहते हैं मैं बड़ा भाई ठीक लग रहा हूँ, अब एकदम तबीयत ठीक लग रही है और मैं खूब सोया। इसका मतलब है कोई जाग रहा था जो सोता नहीं है। उस परमात्मा में निद्रा नहीं है, उस परमात्मा में भूख नहीं है, उसमें प्यास नहीं है, वो उसमें जन्म भी नहीं है, उसमें मृत्यु भी नहीं है। केवल उसका होना मात्र, सत्ता मात्र ही उसकी सत्ता है। वो सच्चिदानंद कहा गया है। बाबा सच्चिदानंद। एक बार भीष्म के भगत थे, भीष्म नाम था, उनको रात्रि में दर्शन दिया। बाबा क्या करते थे कि अपने बच्चों को, जिनको ये बनाना चाहते थे, इनके जन्म जन्म के संबंध रहते थे। सामा से कहा कि तुम मेरे 72 जन्मों से मेरे साथ हो। एक दिन सामा को इन्होंने चिकोटी काट ली गाल पर बाबा ने। बाबा बड़ा विरोध करते थे, तो सामा नाराज हो गए, बोले बाबा ये क्या बात है कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं। बोले सामा तुम 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा लालन पालन करता हूँ, अब मेरे जरा सा स्पर्श को तो इतना बुरा क्यों मान रहे हो। 72 जन्मों से सामा से कहा। तो जो व्यक्ति बाबा के सामने आता था, बाबा उसकी, अगर वो गाय थी, भैंस था, तब भी एक महिला आई और अपने पति के साथ और बाबा के पास बैठ गई, और बड़ी सरल महिला थी, और बाबा के दर्शन मात्र से उसको सत्वगुण का संचार हो गया, रोने लगी, और रोने लगी, अश्रुपात होने लगे, और बाबा भी उसके भक्ति को देख करके द्रवित हो गए। तो वो बाबा का पैर दबाने लगे, और बाबा भी उसका हाथ दबाने लगे। बूढ़ी महिला थी, उसका हाथ दबाने लगे। तो सामा ने कहा देखिए दृश्य, भक्त भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा उसका हाथ, बोले माँ अब तुम राजा राम कहा करो, और इसी जन्म में तुम मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ पर देखने से लगता है कि वह सामान्य महिला को बाबा ने स्पर्श किया, लेकिन वो शक्तिपात है। तो बोले कि, तो लोगों ने कहा कि बाबा आपने आज माता जी पर बहुत कृपा करी। बोले पूर्व जन्म में व्यवसायी की गाय थी, बहुत दूध देती थी। इसके बाद इसका जन्म एक माली के घर में हुआ, वहाँ पर इसको भगवान शंकर में बड़ी रुचि थी। सतपात निकट एक शिवालय था, वहाँ ही जाया करती थी और वहाँ उपासना करती थी।
इसके बाद अब इसका जन्म एक फिर व्यापारिक घर में हुआ है। क्योंकि ये शंकर जी की भक्त रही कई जन्मों से, इसलिए जब मेरे पास आई तो मुझे इस पर करुणा आ गई। फिर मैंने कहा कि मैं इसकी पुरानी कई जन्मों की भक्ति का आज ऋण उतार देता और इसको मैंने कहा कि इसको मुक्त कर दूंगा। अब इस तरह से गुरु एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक, क्योंकि गुरु सर्वसाक्षी होने से, अविनाशी होने से वो हमें ट्रेस करता रहता है। जैसे हमारा लड़का अगर अमेरिका चला जाए पढ़ने के लिए, तब भी हम अमेरिका में उस बच्चे का नंबर ढूंढ करके उसको ट्रेस करेंगे, वो फोन करेंगे, भैया तो तकलीफ तो नहीं है, उसके पढ़ने का इंतजाम पैसा हम करेंगे इंतजाम, क्योंकि उसका पिता मैं हूँ। उसी तरह गुरु भी दिव्य दीक्षा होती है। लोग सोचते हैं कि कान में कुछ मंत्र फूंक दिया गुरु हो गए, कुछ माला दे दिया बेवकूफ बना दिया औरतों को, अब वो गुरु बन के घूम रहे हैं, पाखंड फैला दिया है, कपड़ा पहन लिया है और शिष्यों का पैसा माल वगैरह अपने गुरु जी लेते रहते हैं। क्या अंधविश्वास हो गया है, कितना पाखंड हो गया है। अपने सनातन धर्म को हम कहाँ ले जा रहे हैं? लोगों की श्रद्धा तो हम किस तरह से मूर्खता में, उनकी श्रद्धा को हम मूर्खता समझते हैं और ये नहीं समझते कि ईश्वर हजार आंखों से देख रहा है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम भयात् तपति सूर्य। कठ उपनिषद कहता है जिसके भय से सूर्य तपता है। एको दिन एप्लीकेशन नहीं सूर्य का आया कि आज साहब ये डायरिया हो गया है, आज मैं नहीं उगूंगा। हुआ कभी सूर्य भगवान एप्लीकेशन दे दिए हो शंकर जी के कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत पाला पड़ रहा है, आज मैं नहीं उगूंगा। पता नहीं इको एप्लीकेशन, जबकि हमारे कर्मचारी रोजे एप्लीकेशन एक दिए रहते हैं, आज पिताजी मर गए, आज माता जी मर गई, आज नहीं आ पाऊंगा, आज बड़ा दिक्कत है। साल भर में 200 दिन गायब में रहते, सूर्य को दिन गायब नहीं रहते। क्यों? अनुशासन है कठोर। ऋषि कहता है कि सूर्य जिसके भय से तपता है, भया तपत सूर्य, अन्यथा वो जरा सा भूकंप ला दिया फैलने लगी पृथ्वी बैगन की तरह। अब तुम डाले ऐसे चाहे जगह गिर पड़ते हो और पूरा हिमालय को इनसे हिला देता है जैसे कि कोई बैगन रखा थाली में। अभी 2 दिन पहले भूकंप आया है, अपनी पृथ्वी को हिला देना, जैसे बच्चा खिलौने को तोड़ ताड़ करके फेंक देता है, उसी तरह अपनी सृष्टि को भृगुटी विलास सृष्टि रहे हो, जिसके टेढ़ा भृगुटी कर देने से पृथ्वी हिलने लगती है, देवता घबरा जाते हैं, आकाश और दिशाएं हिलने लगती हैं। उस परमात्मा के हम केवल एक ही स्वरूप का स्मरण करते हैं, क्योंकि वह हमें माखन मिश्री खिलाता रहता है, हमारा ध्यान रखता है। इसलिए ठीक है, माँ के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र ओंकारम वृक्षामहेन्द्रयोच अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परियुक्ता उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। ये सब बातें ठीक है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि ईश्वर में प्रमाद। ऋषि कहता है ईश्वर से प्रमाद स्वीकार नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं अब चीफ सेक्रेटरी नहीं हूँ। अगर कोई प्रमाद हुआ तो दंड भी प्राप्त हो सकता है उसी तरह से उसी क्षण। तो जो भगवान सारे विधान का सृष्टि का रचयिता है, वो हम पर कृपालु भी है, साथ ही साथ हमारे लिए वो विशेष अनुग्रह भी रखता है। लेकिन ईश्वर आराधना में प्रमाद नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय के प्रति, अपने कर्म के प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। साधु जो है दूसरों को सावधान कहता है कि तुम सावधान रहना, अपने जो है कोई सावधान नहीं रहता। और ईश्वर पहले उसी को पकड़ता है जो पहले आगे आगे चल रहा है, उसी को पकड़ता है कि तुम तो साधु थे, तुम्हारे पीछे 1000 लोग चल रहे थे, तुमने मार्ग का आचरण क्यों गलत किया। अगर वकील जो है मर्डर करता है तो कोर्ट ज्यादा नाराज होती है कि तुम तो कानून समझते थे, तुमने कानून का उल्लंघन क्यों किया। पुलिस ऑफिसर मर्डर करता है तो कोर्ट ज्यादा नाराज होती है गवर्नमेंट की, तुम तो पुलिस ऑफिसर थे, तुम्हें तो पता है, तुम दूसरे लोगों को मर्डर से रोकते थे, तुमने मर्डर क्यों कर दिया। तो ईश्वर जब साधना की जगत में हम प्रवेश करते हैं तो वो हमारे ऊपर विशेष कैमरे की नजर डाल देता है
तब देखते हैं कि वो भाई परेशान ज्यादा हो रहे हैं। साधु जो है आचरण से ईश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हजार हजार कैमरों से अच्छा वो बाहर होता तो चलो भाई माने फोटो कोई खींचा नहीं खींचा, ये फोटो खींच रहे हैं, न खींचे, बाद में कहते साहब हम तो नहीं खींचे, लेकिन अंदर है बैठा फोटो खींच रहा हो तब कैसे हम कहें कि फोटो नहीं खींचा, क्योंकि वो हृदयस्थ है। तो हमारी आंखें कैमरा है, आप ये कैमरा है, ये फोटो खींचती रहती है, चाहे आप चाहो चाहे न चाहो फोटो खींचेगी, प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देगी। आप बचपन की मेमोरी भी आपके दिमाग में बनी रहती है। अब स्वप्न देखते हैं तो बचपन का घर याद आ जाएगा, घर पिताजी चाचा जी पता नहीं किस जन्म का वो घर दिखाई पड़ने लगेगा कि वहाँ, इसका मतलब है कहीं वो स्टोर में है मेमोरी में, वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। चैतन्य में सारे प्रतिबिंब संग्रहित रहते हैं, जन्म जन्म के संस्कार बने रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप जानेंगे तभी सबका आपको बोध होगा। फिलहाल केवल भगवान का नाम कीर्तन करना। भगवान का जैसे हम बच्चा अगर परेशानी में फंस जाता है तो तुरंत पिताजी फोन करता, पिताजी कहते मैं जल्दी आ रहा हूँ। उसी तरह गुरु और बाबा और ईश्वर भी हमारे लिए तुरंत ऑटोमेटिक गियर में रहते हैं। जैसे ही हम किसी आर्त भक्ति में आर्त जैसे हाथ उठा चिल्लाए, उसी तरह गुरु वहाँ तत्क्षण बिजली की तरह प्रकट होता है, तत्क्षण उसी क्षण वो प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर के अपने बच्चे की रक्षा कर देता है और अनुभव भी देता है। जो संभव होता है उसको संसार से उसकी रक्षा करता है। भगवान का श्री राम जय राम जय जय राम का घोष करेंगे, इसके बाद आप लोग प्रसाद आदि लेंगे, फिर बंद होने का समय देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महामंत्र जय जपत महेशो, काशी मरत मोक्ष उपदेशो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
Jai
कहते हैं कि बाबा कहते थे कि बहुत से लोग आते थे उस समय नीमकरोड़ी बाबा से कहते थे हमारी कुंडली जागृत कर दो और दुनिया की बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो बोले बाबा का भगवान का नाम नहीं लिया जाता। बोले जब भगवान का नाम नहीं लिया जाता तो कौन सा तुम क्या करना चाहते हो? अरे भाई जैसे ही लो भाई को भाई माने भावना से करो तो अच्छी बात, वो भाई माने गालियां देकर करो। कभी कंस जो है वो लगातार कृष्ण जन्म लेगा और वो मुझे मार डालेगा, इसी भावना से कंस के 24 घंटे वो कृष्ण ही कृष्ण। दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण कंस को कृष्ण की प्राप्ति हुई। शत्रुता के कारण माने उसके विचार में 24 घंटे ये आ गया कि देवकी का पुत्र जन्म लेगा और वह मुझे मार डालेगा। उसको ऋषियों ने कृष्ण कहा है। तो यहाँ कंस को भगवान की उपासना से प्राप्ति नहीं हुई, कंस को भगवान के शत्रुता से प्राप्ति हुई। जैसे रावण को थी, रावण कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता था, ये बात रावण जानता था, ये बात रावण जानता था। जब शूर्पणखा का नाक कट गया और दंडकारण्य में ऋषियों का जब भगवान दंडकारण्य आए और जो है वहां पर खरदूषण का वध कर दिया। खरदूषण के वध होने के बाद फिर शूर्पणखा रावण को जाके इंफॉर्मेशन देती है कि तुम यहाँ सोते हो, यहाँ सो रहे हो, दारू पी करके पड़ रहते हो और वहां शत्रु आ चुका है दंडकारण्य में और खरदूषण का वध कर गया, देखो मेरे नाक कान काट दी। तो रावण समझ गया, कुछ टेंशन ले लिया कि इसका मतलब देर इज समथिंग, कुछ बड़ी चीज होने वाली है। तो तुलसी रामायण में एक संकेत सा आता है कि खरदूषण मुझ सो बलवंता इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। भगवान के अतिरिक्त खरदूषण को कौन मारेगा? क्योंकि खरदूषण मेरे ही समान बलवान था। अगर खरदूषण को युद्ध में दंडकारण्य में किसी राजा के लड़के ने मार दिया है, जिसको ये लोग राम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको मारने वाला कोई और नहीं है। खरदूषण बलवंता इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। तो मैं बजाई बैर हठ करी हूं, तब मैं जाकर जबरदस्ती बैर करूंगा उनसे हठ से, जिससे वो मुझे मारे। हुई है भजन तामस देहा, अब इस मेरे तामसी देह से मैं राम का भजन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि मैं दुश्मनी करूंगा तो राम मुझे जरूर मारेंगे। इसलिए उनके शस्त्र से मर करके मेरा उद्धार होगा। यहाँ पर इसलिए वह रावण को जब कोई समझाने जाता था कि वो राम है और ऐसा कर दो, सीता को वापस कर दो, तो हंसता था। ये साले ये बेवकूफ समझ रहे, मैं तो जानता ही हूँ कि वो राम है, हमसे में सीता देना ही नहीं है जिससे युद्ध हो, और युद्ध होगा तभी हमारी मुक्ति होगी। खरदूषण मोहि सम बलवंता इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतार। सुर रंजन मैंने सुना है कि देवताओं से मैंने सुना है कि विष्णु का अवतार होने वाला है, वो तुम्हारा वध करेंगे। नारद आदि ये सब बातें मुझे बताते रहते हैं। तो सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन है अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करी और प्रभु सर प्राण तजे भव तरी।
वही है भजन तामस नहीं। अब मैं घंटी तो बजा नहीं सकता पंडित जी की तरह कि राम को प्रसन्न करूं, इसलिए हम युद्ध में ही जा करके, इसलिए महिषासुर आदि है ये साले पहले से पता था कि हम वैसे भजन नहीं कर पाएंगे, तो माँ से युद्ध करो, और माँ से युद्ध करेगी तो सबको एक साथ माफ कर देगी, सबको क्षमा कर देगी, माने एक बार साफ होकर के सब साले पहुंच जाएंगे वैकुंठ। युद्ध में वीर गति प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त होने की बात कही गई है। इसलिए ईश्वर से किसी भी तरह से शत्रुता से, अब कितना सुंदर भाव है कि भगवान को मारने के लिए पूतना नहीं, कंस ने पूतना से कहा कि तुम जाओ, और पूतना अपना रूप मायावी रूप बना लेती थी। और जब कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा था, 21 दिन हुआ था मुश्किल से, तो पूतना एकदम बन ठन करके गई और बढ़िया 5 स्टार ड्रेस वेस बना करके और जा करके सीधे औरतों में घुस गई और जा करके कृष्ण को छीन लिया। लाओ तुम लोगों को खिलाना नहीं आता, एक साथ एक दिन के बच्चे को ठीक से खिला नहीं पा रही हो, और उसको ले लिया अपने गोद में। अब सब वो गोपी का रूप धारण कर लिया था। अब सब लोग तुरंत समझे भाई औरतें सब बच्चों को खिलाती पिलाती हैं या कोई होगी, उसने अपना गोद में ले लिया। और जब देखा थोड़ा दाएं बाएं तो वो भगवान को गोद में लेकर के अपना बाहर की तरफ निकली। बाहर की तरफ निकल करके इसके बाद जब औरतों ने देखा कि तो बच्चे को लेकर जा रही है औरत, तो उसके पीछे दौड़ी, तब वो जो है अपना रूप उसने तुरंत बड़ा सा कर लिया और आकाश में उड़ गई। अब चिल्लाने लगी औरतें, देव माता वगैरह, देवकी वगैरह, ये यशोदा जी, अरे बच्चे को लेकर उड़ गई। तो भगवान को उसने स्तनपान कराया। स्तन में विष लगा रखा था कि जैसे ही वो स्तनपान करेगा, 1 दिन का बच्चा है और एकदम जहरीला विष था, मर जाएगा। तो भगवान को स्तनपान कराया, तो भगवान ने आँख बंद कर लिया, जैसे छोटा बच्चा होता है डर के मारे आँख बंद कर लेता है, वो उसके वक्षस्थल से चिपक गए और आँख बंद कर ली और स्तन से चिपक करके उसका दूध पीने लगे। दूध ने उसका प्राण पीने लगे। इसके बाद उसको लगा कि ये तो बच्चा नहीं है, तो बड़ा भयावह उसको इतना इस वजन उसको महसूस होने लगा कि तब वो अपने राक्षस स्वरूप में आ गई। गोपी रूप त्याग दिया। 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा उसका शरीर, काला भुजंग, स्तन नहीं थे, हिमालय की जैसे कोई चोटी हो इस तरह से, उस पर नन्हे कृष्ण अपना दूध पी रहे थे। और दूध पीते हुए उन्होंने आँख बंद कर ली। अब इस पर बहुत सी चर्चा है कि भगवान ने आँख क्यों बंद कर ली। और इसके बाद प्राण पी लिया। जब उसके प्राण जो है उसके निकलने लगे तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। 1 मील दूर तक उसका शरीर गिर पड़ा। जैसे उसके ऊपर जो है, अब तब तक गोपियाँ सब दौड़ी होंगी, जाकर के भगवान को उठा लिया, ले आई। अब यहाँ लिखा है कि पूतना को क्या गति प्राप्त हुई। पूतना को भी जननी गति लिखा है भागवत में। पूतना को भगवान ने जननी गति, जो पूतना मारने आई थी, लेकिन भगवान ने चूंकि उसका स्तनपान कर लिया, इसलिए उसको माँ का स्वरूप प्रदान किया। और जो यशोदा को और देवकी को गति प्राप्त हुई, वही पूतना को भी प्राप्त। जननी गति। सारे राक्षस जो थे वो फिर से जीवित नहीं हुए। सारे राक्षस जो है राम के स्वरूप में विष्णुलोक चले गए, साले मर गए। और जितने देवता थे वो फिर साले वापस जिंदा हो गए, क्योंकि जीवित कर दो। तो सब देवता थे, सब सारे जीवित हो गए, क्योंकि देवता बने रहना चाहते थे। हम प्रमुख सचिव बने रहना चाहते हैं, साधु नहीं बनना चाहते। 1-8 घंटे के लिए बन जाते हैं, उसके बाद फिर कहते भैया मुझे अब 30 घंटे बना दो, ये बना दो। परमानेंट साधु नहीं बनना चाहते। उसी तरह देवता भी सारे टेम्परेरी साधु रहते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इंद्र से कहो कि परमानेंट साधु बनोगे, बोले नहीं भैया वो सुखदेव जी को बनने दो, सुखदेव जी को राज्य का मंडल दे दो, हमको इंद्र का हमारा राज्य मत छीनो हमसे। बीच बीच में वो थोड़ा सा अपना काम भी करते रहते हैं और बीच बीच में साधुताई भी दिखाते रहते हैं। तो देवताओं को भगवान ने कहा कि तुम देवता बने रहो, उनको जीवित कर दिया, मर गए थे। बानर आनर मर गए थे, सब बानर तो देवता ही थे, जीवित हो गए। लेकिन राक्षस जितने थे वो सीरियस होकर लड़ाई थे, सारे वो सीरियस लड़ रहे थे भगवान से। इसलिए उनके मरने पर वो सायुज्य मुक्ति, क्योंकि हर समय वो राम को देखते थे,
और राम को मार डालूंगा। कुंभकर्ण तो गिरते हुए भी गिरा, जब गिरने लगा तब कहा राम परमोपचारी, मतलब राम कहाँ है, उसको ले आओ, मैं उसको अभी युद्ध में मार डालूंगा। हतहु राम रण कहे उपचारी, इस तरह कह रहा है, माने उस समय भी रावण से युद्ध में राम को मारने की चेष्टा है उसकी। तो मृत्यु के समय जिसकी जैसी भावना रहती है उसी प्रकार से उसको गति प्राप्त हो जाती है। तो नाटक ही है इसलिए वीडियो साले उधर नारायण लोक से, विष्णु लोक से नारायण के भगवान के पार्षद आ गए कि भैया हम ले जाएंगे। झगड़ा हो गया कि कौन ले जाएगा। बोले भैया ये तो बहुत पुराना पापी है, इसको तो यमराज जाना है। बोले लेकिन आखिर में तो नारायण नारायण चिल्लाना। बोले नारायण इसके लड़के का नाम है। बोले जो भी है अंत समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। भगवान का नाम अंत में नहीं आता। जो लोग लास्ट में परीक्षा देने जाते हैं नकल से, उस दिन टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि कितना मिनट जी से जुड़ा में नकल के लिए भी अकल चाहिए। इसलिए रेगुलर पढ़ोगे तब जाकर के। तो भगवान की भक्ति भी रेगुलर करो, थोड़ा ही थोड़ी सनई सनेगी। अंत में सोचे नहीं चला बढ़ोतरी में उसी समय तुलसी दल डाल देंगे, गंगा जल डाल देंगे, राम राम चिल्ला देंगे। राम राम कहाँ चिल्लाएंगे। उस समय को बुढ़िया कहती है कि कपड़ा सुखा लो, बारिश हो रही है। वो कहती है अपने बच्चे से सब इंतजाम कर लो, मर रही है। वो सोचती है कि सब देख लो कोई गड़बड़ न हो जाए। अरे भाई वो लौट के थोड़ी आना है उसे। लेकिन भगवान की माया से आवृत होकर के ना हम प्रकाश सर्वस्व योग, इस तरह से हमारे यहाँ कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन को प्रधानता दी गई है। उसमें नहाने धोने का भी कोई विषय नहीं रहता है, आप कभी भी नाम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आध्यात्म में पाखंड और दिखावा नहीं होना चाहिए। आपकी आंतरिक यात्रा जितनी गोपनीय होगी उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगी। बाबा कहते थे नीम करौली बाबा की, अगर ये साले जान जाए कि मैं हनुमान जी हूँ तो ये साले जिंदा मार करके हमारा जो है वो एक बाल का ये सब बना डालेंगे ताबीज। इन्हें पता चल जाए कि मैं हनुमान जी हूँ तो मार के ताबीज बना के पहनने से। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं हनुमान जी नहीं हूँ भैया। लोग हलवाई की तरह अपना कोड़े रहते थे कंबल और धोती पहने रहते थे। लोग उन्हीं से पूछते थे नीम करौली बाबा कौन है। कहे बाबा होगा साला उधर, हमें क्या मतलब है, जाओ उधर देखो। मतलब वो इस तरह रहते थे कि लोग उन्हें हलवाई समझे। सिद्धि माँ कहती थी कि हम बाबा के साथ हम लोग जब चलते थे तो कहते थे आपके पिताजी जो हलवाई है जो खाना बनाते हैं उनसे बोले वही हमारे गुरु। कभी त्रिकुंड नहीं लगाया, कभी मस्तक पर वो चंदन आदि नहीं लगाने देते थे। परमहंस अवस्था में काहे को सब लगाना, काहे को करना, आत्मबोध होना आवश्यक है। डॉक्टर हो जाओ तब आला लटकाए हो, और बिना डॉक्टर हुए खाली आला लटकाए के सबको बेवकूफ बनाओ। वकील हो तब कोट पहन लो, वकील है ये नहीं कोट पहन करके सबको बेवकूफ बना दे। साधु पहले हो जाओ। तो साधु कौन है? जिसको ईश्वर कहता है साधु है, वो साधु है। और गवर्नमेंट अगर हमें प्रमुख सचिव बनाए तब मैं प्रमुख सचिव हूँ कि अपने मने हाँकता रहूँ कि मैं प्रमुख सचिव हूँ, तो पब्लिक के सारे पागल हो गया है। तो सरकार जब बनाएगी तो रामकृष्ण कहते थे कि चपरास, जैसे चपरास मिलता है कलेक्टर साहब का जो चपरासी होता है वो बेल्ट वेल्ट बांध के साफा बांध के खड़ा रहता है, तो कहते हाँ ये चपरास, ये कलेक्टर साहब है, इनका चपरासी ऐसा है। तो कहते थे जब वो सर्टिफिकेट मिलता है तो हमारे यहाँ भी ये सृष्टि ईश्वर की है। अपने आप डिक्लेरेशन कर देना कि मैं अब ईश्वर हो गया हूँ, तो उसको पकड़ के ले जाएंगे भैया इसको पीटो। जब ईश्वर आपको नियुक्त कर देगा तो परमानेंट हो जाओगे, उसके बाद चाहे जो बेवकूफ़ी करो सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए साधु बनना है तो पहले अपनी साधना पूर्ण करो, हर प्रकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण करो, गुप्त साधना करो, पाखंड नाम का पता न चले, बाह्य रूप से कोई जान न पाए। हमारे यहाँ सिद्धों को कहा जाए मूर्खों में मूर्खों की तरह रहता है, अज्ञानियों में अज्ञानी की तरह रहता है।
राजाओं में राजा की तरह रहता है, श्मशान में कपालियों की तरह रहता है, जिसके रूप आकार का कोई भी पता नहीं चल पाता। जैसे आकाश में पक्षी चले गए हैं, उसका ज्ञान किसी को नहीं होता। सड़क नहीं बनी है परमानेंट हाईवे कोई, उसी पर पक्षी चलते हो। तो ऋषियों ने कहा कि जैसे कि आकाश में पक्षियों के जाने का मार्ग का ज्ञान नहीं होता, जैसे मछली पानी में तैरती है तो कोई वहां पर सड़क नहीं होती है, उसी तरह सिद्धों के कार्य और आचरण का बोध नहीं होता। संसार जानता रहने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो जान नहीं पाता कि ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, क्योंकि वो मूल तत्व से जुड़ा रहने से किसी वस्तु का अनादर नहीं करता, किसी का भी अनादर नहीं करता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे विदस्तिनी सुनिचय सुपापी पंडिता संदर्श। वह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी गले लगा लेता है। गधे को भी, जब मैं वृंदावन से लौटता था रात में, तो गधे एक साथ बैठे रहते थे रास्ते में। तो मैं रुक जाता था, मैं कहा डीएम साहब गाड़ी ले जाओ, कभी आ जाओ। तो मैं रुक जाता था, फिर गधों के साथ बैठता। बोले गधा नारायण यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, बड़ी परेशान। बोले साला ये सब इतना बड़ा धुलवाता, कपड़ा धुलवाता रहता है, बताइए क्या करता रहता है। तो गधों के साथ आत्मसत्ता की अनुभूति हो। किसी भी जीव जंतु के प्रति भी आत्मसत्ता और चेतना, जितनी चेतना आपकी उदार होकर के महत चेतना के साथ मिल जाएगी, तब आपको ईश्वर का बोध हो जाएगा। जैसे बाबा के पास एक उपासनी महाराज रहते थे, उससे मतलब पुरुष क्या थे, साधक ब्राह्मण थे, और घूमते हुए वहाँ रहते हैं। वहाँ आए, बाबा ने उन्हें खंडोबा के मंदिर में कहा कि रहो। खंडोबा के मंदिर में रहने लगे। तो बाबा उन्हें नज़दीक नहीं आने देते थे, बोले तुम अपना गायत्री पुरस्करण करते हो, वही करते रहो। फिर भी वो भोजन बना करके रोटी लेकर के जाते थे और बाबा को भोग लगाते थे। 2 साल तक उनको वहाँ रहने पर भी अनुभूति नहीं हुई। उनको लगा कि हमें कुछ ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ हूँ लेकिन बाबा मुझ पर बहुत कोई विशेष कृपा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे न सवेरे उठने का या किसी तरह का कोई किसी दिनचर्या, किसी मंत्र आदि कुछ नहीं देते हैं। इसलिए उनको लगा कि हमारा समय खराब हो रहा है। तो बाबा ने सोचा कि इस ब्राह्मण का दिमाग ठीक करना चाहिए, इसको अभी वास्तविक ईश्वर मार्ग का बोध नहीं है। तो एक दिन वो खंडोबा मंदिर में खाना बना करके और रोटी लेकर के थाली में चले बाबा भोग लगाने के लिए। उसी समय एक कुत्ता वहाँ आया और भौंकने लगा। तो ज़्यादा इरिटेट करने लगा कुत्ता, भौंक भौंक करके। तो उन्होंने पत्थर उठाया और कुत्ते को एक पत्थर मारा, और इसके बाद खाना लेकर वहाँ गए। तो बाबा के पास जब थाली रखी, बाबा के पास वो थाली रखी और कहा भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा उपासनी आज मैं भोजन कर चुका हूँ, तुमने ठीक से मुझे पत्थर मार के भोजन करा दिया है। तो बोले बाबा कैसे? बोले वो कुत्ता जो है वही तो बन करके मैं भोजन मांगने तुमसे गया था। मैं तो भूखा था और कुत्ते के आकार में गया और तुमसे भोजन की अपेक्षा कर रहा था, तो तुमने रोटी न दे करके मुझे पत्थर मार दिया। अभी देखो मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वास्तविक तुम मुझे कब समझोगे? तुम कुत्ते और बिल्ली में ईश्वर देख नहीं पा रहे हो, तो मुझे कैसे समझोगे कि मैं ही चराचर जगत में व्याप्त हूँ? तो तुम जहाँ भी रहो, जो कुछ भी करो, ये जान लो कि उन सब आकारों में मैं ही डोल रहा हूँ, मैं ही हूँ। चराचर जगत में जब गुरु सत्ता और ईश्वर सत्ता का बोध होने लगता है, महत चेतना के साथ आपकी चेतना जुड़ती है, तो वहीं पर आपको ज्ञान का अतिरेक हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। व्यावहारिक जगत में हम व्यवहार को, अपने व्यवहार का आकलन जरूर लेते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह अलग विषय है, लेकिन आंतरिक रूप से उससे हम प्रेम ही करते हैं। पराप्राप्ति है, ये शिव ज्ञान है। इसी को शिव ज्ञान कहा गया है, महत ज्ञान कहा गया है, आत्मज्ञान कहा गया है। जब तक इसका उदय नहीं होता, तब तक गुरु के आश्रय में, तीर्थों के आश्रय में रह करके अपनी ईश्वर आराधना करते रहना चाहिए। गुरुदेव भगवान